नमस्कार दोस्तों। IBPS क्लर्क 2022 की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। देखिए उसके बाद में हम लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है और हमारे मन में ये संशय बनता है कि हम कितना स्कोर करें कि हम कट ऑफ क्लियर कर लें और मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं गुड अटेम्प्ट्स। गुड अटेम्प्ट्स क्या होते हैं? किसी भी एग्ज़ाम में एवरेज बच्चों द्वारा अटेम्प्ट किए हुआ नंबर्स, क्वेश्चंस कितने हैं वो उनके गुड अटेम्प्ट होते हैं। तो देखिए 3 से 4 सितंबर को, इस बार 3 सितंबर और 4 सितंबर को IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम लगी है। तो वहाँ पे बच्चों ने कितने गुड अटेम्प्ट किए हैं? देखिए गुड अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कहा कि 75 से 80 गुड अटेम्प्ट है तो बच्चों का स्कोर आ रहा है 75 to 80। नहीं, स्कोर नहीं आ रहा, वो उनके अटेम्प्ट है, उनकी एक्यूरेसी 90% भी हो सकती है, 99% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है और 70% भी हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा है कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है। देखिए गुड अटेम्प्ट्स का मतलब ये नहीं कि इतने ही बच्चे इतना ही कर पा रहे हैं, उससे ऊपर भी चले जा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जैसे 100 में से 95, 96, 97, 98, 99 तक अटेम्प्ट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुड अटेम्प्ट है उतना ही, इसको उससे बिलो भी आए हैं बहुत से बच्चे। तो ऑन एवरेज माने तो 50% के अराउंड बच्चे इस रेंज में वेरी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या गुड अटेम्प्ट्स हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है 2022 की प्रीलिम्स की, और 2021 की कट ऑफ कितनी थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है 2022 प्रीलिम्स की। तो आइए बात करते हैं IBPS क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। ठीक है, देखिए IBPS क्लर्क एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गुड अटेम्प्ट क्या है? 3 सितंबर को शिफ्ट हुई थी। देखिए इसमें मैथ, रीजनिंग और आपकी इंग्लिश वाला पोर्शन आता है। तीनों पोर्शन इजी लेवल के आए थे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। यहाँ 35 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 35 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 30 क्वेश्चन होते हैं। तीनों पोर्शन का जो लेवल था एग्जाम के अंदर वो क्या था? इजी था। इजी से मॉडरेट नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये मॉडरेट लगेगा उनको। लेकिन जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, जो 1 साल 2 साल 3 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं कंटिन्यू, 4 साल, कुछ बच्चे 5-5 6-6 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इजी लेवल था ये। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का ये पोर्शन आपका 100 मार्क्स का। तो 100 में से गुड अटेम्प्ट शिफ्ट फर्स्ट के अंदर 71 से 77 के अंदर हो रहे थे, और शिफ्ट सेकंड की बात करें तो वहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे थे 73 से 79 के बीच में। शिफ्ट थर्ड की बात करें तो 75 से 78 के बीच में वहाँ गुड अटेम्प्ट हो रहे थे। शिफ्ट 4 की बात करें तो 73 से 77 के बीच में गुड अटेम्प्ट वहाँ पे हो रहे थे। ऑन एवरेज वहाँ पे बात करें तो पेपर एक सा आ रहा था, सेम सा, कुछ क्वेश्चन अलग आ रहे थे, तो उतना ही उनको अलग नए क्वेश्चन इनपुट होने के बाद में उनको फ़ायदा मिल रहा था। तो बराबर एक ही लेवल में, जैसे कह सकते हैं ना कि लेवल वेरी कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा मॉडरेट हो रहा है, तो ऐसा कोई मॉडरेट नहीं आ रहा था, सबका सेम आ रहा था। देखिए 4 सितंबर को बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट में 70 से 75 अटेम्प्ट हो रहे थे। शिफ्ट सेकेंड की बात करें तो 73 से 78 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे थे। शिफ्ट थर्ड की बात करें तो 75 से 80, ये वाला शिफ्ट थोड़ा इजी आया था, तो ये 75 to 80 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे थे। इजी का मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन का वहाँ फ़र्क पड़ रहा था, बाकी ज़्यादा नहीं। और शिफ्ट 4 में 75 से 77 के बीच में गुड अटेम्प्ट वहाँ बच्चों के हो रहे थे। तो देखिए यहाँ ऑन एवरेज अटेम्प्ट है वो 70 से 80 के बीच में हो रहे हैं। अब देखिए जो बच्चे अटेम्प्ट हो रहे हैं 70 से 80 के बीच में, तो ये मान के चलिए कि किसी भी स्टेट चाहे जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हो या वहाँ वैकेंसी कट ऑफ बहुत कम जा रही हो,
तो ये मान के चलेंगे कि जितना अटेम्प्ट हो रहे हैं उसी के आसपास अपनी कट ऑफ जानी है। तो जो स्टेट वाइज कट ऑफ सभी स्टेटों की 65 से 80 के बीच में वेरी करेगी। लेकिन जैसे कुछ स्टेट है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ 80 प्लस भी जा सकती है, कोई 1+1 +2 नंबर, कोई फिक्स नहीं है वहाँ पे। जैसे राजस्थान है तो वहाँ 82 तक 83 तक कट ऑफ जाएगी, जा सकती है। तो ये अप्रोक्स कट ऑफ है कि हर स्टेट के बीच में कहाँ से कहाँ तक की कट ऑफ रहेगी 65 से 80। 65 भी ऐसे है कि कोई ज़रूरी नहीं है किसी स्टेट में कम भी चली जाए। वहाँ पे कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और उनके गुड अटेम्प्ट कितने हैं, ये तो ऑन एवरेज जितने भी बच्चे हैं उन सभी का है, लेकिन उससे डिपेंड कर रहा है कि उस स्टेट में कितना है। तो ये स्टेट वाइज वेरी भी करेगी। तो देखिए कुछ स्टेट्स के बारे में हम यहाँ जानते हैं कि उनकी 2021 की कट ऑफ कितनी थी और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए आंध्र प्रदेश की 2021 की कट ऑफ थी 71 नंबर और इस बार जो कट ऑफ जा सकती है 65 to 70। इस बार कट ऑफ जा सकती है 65 to 70। फिर आसाम की बात करें तो वहाँ कट ऑफ है थी 68 और इस बार भी कट ऑफ जाएगी 66 से 70 के बीच में। फिर देखिए बिहार की कट ऑफ लास्ट ईयर 76 नंबर गई थी और इस बार भी वेरी करेगी 73 से 80 के बीच में। या ये तो ज़्यादा सकती है या कम जा सकती है, तो इसी रेंज के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ पिछली बार 62.75 गई थी, लेकिन इस बार इसकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये मान के चलिए जिस जगह पे कट ऑफ कम जाती है तो वहाँ फिर बच्चे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ पे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं फिर वहाँ पे क्या होता है कि कट ऑफ बढ़ने लग जाती है। फिर देखिए दिल्ली हर बार यहाँ हाई रहता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तो 77.25 इनकी कट ऑफ थी, इनकी भी 75 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगी। देखिए गुजरात, इनकी कट ऑफ इस बार कम जाने के चांसेस है। 72 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस है 65 to 70 के बीच में। हरियाणा, ये स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जिनकी कट ऑफ लास्ट ईयर से हमेशा बढ़ती ही है, कम नहीं होती, कभी कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या बढ़ने के ही हैं। लेकिन ऑन एवरेज इसकी भी कट ऑफ पिछली ईयर तो 78.50 थी, इस बार इनकी कट ऑफ रहेगी 76 से 80 के बीच में। झारखंड की कट ऑफ लास्ट ईयर 79.25 रही थी और इस बार इनकी कट ऑफ जाएगी 77 से 82 के बीच में। फिर देखिए केरला की कट ऑफ 2021 में 78 नंबर थी और लेकिन इस बार इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने के चांसेस है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश की कट ऑफ 77 थी और इस बार इनकी कट ऑफ 75 to 81 जाने के चांसेस है। महाराष्ट्र की बात करें तो 70.25 लास्ट ईयर इनकी कट ऑफ थी और इस बार इनके चांसेस जो हैं थोड़ा लो होने की है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी हर बार अप डाउन करती है, वेरी करती है, तो यहाँ कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। पंजाब देखिए, पंजाब की कट ऑफ लास्ट ईयर 75.5 थी और इनकी कट ऑफ है वो भी 73 से 81 के बीच में जाने के चांसेस है। राजस्थान सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी लास्ट ईयर 81.50 और इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो 77 से 84 के बीच में। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ है 75 के अप्रोक्स, यानी उससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। एक सिंपल सी बात बताएं कि ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो ये मान के चलिए कि कुछ बच्चे कहें कि सर हमारा तो जो अटेम्प्ट था 67 ही है और आप कह रहे हैं कि यहाँ इस स्टेट में तो 65 से 70 जा रही है आंध्र प्रदेश में और मैंने 67 अटेम्प्ट किए हैं और कट ऑफ चली गई है आपके अनुसार 70, तो मेरा कैसे होगा? तो देखिए 67 आपने अटेम्प्ट किए हैं और विथ एक्यूरेसी किए हैं, तो आपको डिपेंड कर रहा है कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, उसके हिसाब से आपको फिर एक्यूरेसी के पॉइंट मिलते हैं।
मैक्सिमम यहाँ पे मैंने जो देखे हैं बच्चों के एक्यूरेसी के पॉइंट वो 7 नंबर देखे हैं। यानी आप सभी क्वेश्चन अच्छे से और 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो 7 नंबर मैंने आपके बढ़े हुए देखे हैं। कुछ बच्चे ये भी बताते हैं कि उनके 10-10 नंबर तक बढ़े हैं, लेकिन 10 नंबर मैंने अभी नोटिस नहीं किया। बहुत से बच्चों का मैंने 7 नंबर देखा है। तो इसलिए जो कट ऑफ है, अगर आप 100% एक्यूरेसी रखते हैं तो 7 नंबर आपके और बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 67 आपने अटेम्प्ट किए जिसमें आपकी एक भी गलती नहीं है, और 67 और 7 कितने हो गए 74। तो आपका जो स्कोर बन रहा है 74 के लगभग बन रहा है और कट ऑफ जाएगी ऑन एवरेज 70 के पास, तो आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो जो ऑन एवरेज कट ऑफ है उसके पास भी आपने अटेम्प्ट किया और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, कोई ज़रूरी नहीं है 100% हो, आपकी 98% हो तो भी आपको 3 या 4 नंबर का बोनस वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि अगर जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ तो मैथ वाले पोर्शन में आपको 2.5 से 3 नंबर का, जैसे रीजनिंग में आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो मैथ वाले पोर्शन पूरा सही है तो वहाँ 2 से 2.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और यहाँ पे 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इस प्रकार से इसकी कुछ जो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपके बोनस अंक यहाँ पे मिलता है। तो ये कुछ स्टेट है जो इम्पोर्टेंट स्टेट, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उनके बारे में हमने बात की। तो ये लगभग कट ऑफ इतनी जानी चाहिए, और आप तैयारी करेंगे तो आप अपनी जो इच्छाएं हैं या जो आप टारगेट गोल सेट किया है तो आप इसी के आसपास हैं तो आप मेंस की तैयारी करने लग जाइए। क्योंकि आप मेंस की तैयारी करेंगे तो इसी टारगेट के अनुसार आप इसको जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद।